जिमनी, मुझे कुछ सवाल पूछना है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आप हिंदू धर्म और इस्लाम से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि हिंदू धर्म वाले का दावा करना है कि हिंदू धर्म पुराना धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है, और इस्लाम 1400 साल पहले आया। इसका क्या सच्चाई है? और हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है वो कब से शुरू हुआ? 1. हिंदू धर्म सबसे पुराना है और इस्लाम 1400 साल पहले आया। इसकी सच्चाई क्या है? इस बात को समझने के लिए दो अलग अलग नजरिए हैं। इतिहासकारों का नजरिया, हिस्टोरिकल व्यू। हिंदू धर्म दस्तावेजी और ऐतिहासिक सबूतों के मुताबिक हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें वैदिक काल लगभग 3500-4000 साल पहले और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं। इस्लाम इतिहास के हिसाब से इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी ईस्वी लगभग 1400 साल पहले में पैगंबर मोहम्मद सल के जरिए मक्का में हुई। इस्लाम कुरान का नजरिया, इस्लामिक व्यू। इस्लाम ये नहीं मानता कि वो 1400 साल पहले शुरू हुआ कोई नया धर्म है। कुरान के मुताबिक दुनिया के पहले इंसान और पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही ईश्वर अल्लाह का एक ही संदेश चला आ रहा है, एक ईश्वर की इबादत करना, तौहीद। समय समय पर अल्लाह ने हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा जैसे कई पैगंबर भेजे। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल ने इसी पुराने संदेश को आखिरी और पूरे रूप में दुनिया के सामने रखा। 2. हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कब, कैसे और किस स्थिति में शुरू हुई? हिंदू धर्म के इतिहास में मूर्ति पूजा हमेशा से नहीं थी। यह समय के साथ कई चरणों में शुरू हुई। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भारत का इतिहास। 1. वैदिक काल, शुरुआती दौर। वेदों और उपनिषदों के समय कोई मूर्ति या मंदिर नहीं होते थे। उस समय निराकार, बिना किसी रूप के ईश्वर का ध्यान किया जाता था और यज्ञ हवन किए जाते थे। 2. प्रतीक और बौद्ध जैन प्रभाव। 200-300 ईसा पूर्व अमूर्त ईश्वर की कल्पना करना आम लोगों के लिए कठिन था, इसलिए प्रतीकों का सहारा लिया जाने लगा। बाद में बौद्ध और जैन धर्म में महापुरुषों की मूर्तियां बनाकर याद करने का चलन बढ़ा। 3. पौराणिक काल, गुप्त साम्राज्य, 4वीं-6वीं सदी ईस्वी। पुराण लिखे जाने के बाद देवी देवताओं के मानवीय रूपों की कल्पना की गई, बड़े बड़े मंदिर बने और विधिवत मूर्ति पूजा का पूरा सिस्टम सामाजिक और धार्मिक रूप से स्थापित हुआ। आबी कुरान और हदीस के अनुसार मूर्ति पूजा का मनोवैज्ञानिक कारण। कुरान और हदीस बताते हैं कि मानव इतिहास में मूर्ति पूजा अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि इंसानी भावना और शैतान के बहकावे से 3 चरणों में आई। 1. पहला चरण, नेक लोगों की याद। हजरत नूह असा के जमाने में वद, सुआ, यगूस नाम के बहुत नेक लोग थे। जब उनका देहांत हो गया तो लोगों ने दुखी होकर उनकी याद में तस्वीरें या पत्थर की मूर्तियां बनाई ताकि उन्हें देखकर अल्लाह की इबादत की याद आए। सही बुखारी 4920। इस समय उनकी पूजा नहीं होती थी। 2. दूसरा चरण, बिचौलिया बनाना। जब वो पीढ़ी खत्म हो गई और नई पीढ़ी आई तो ज्ञान कम हो गया। लोगों ने सोचा कि ये नेक लोग ईश्वर के प्यारे थे, इसलिए इनके जरिए ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश की जाए। कुरान सूरह जुमर 3:3। तीसरा चरण, सीधे पूजा शुरू होना। अगली पीढ़ियों ने मूल बात भुला दी और सीधे उन्हीं मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। संक्षेप में, ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है और इस्लाम का लिखित इतिहास 1400 साल पुराना है, लेकिन इस्लामी आस्था के अनुसार ईश्वर का संदेश, तौहीद ही सबसे पहला धर्म था। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा शुरुआती वेदों के समय नहीं थी, बल्कि यह बाद के पौराणिक काल में विकसित हुई। इस्लामी संदर्भ के अनुसार मूर्ति पूजा की शुरुआत हमेशा महापुरुषों की याद से शुरू होकर धीरे धीरे अज्ञानता के कारण पूजा में बदल जाती है। इसका मतलब नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है मूर्ति पूजा का सिस्टम चालू किया, वो भी शैतान के बहकावे में आकर। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इस्लामी इतिहास और अकीदे के अनुसार इंसानी इतिहास में सबसे पहली बार मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ही हुई थी और इसके पीछे शैतान का बहकावा ही मुख्य वजह था। कुरान और हदीस के मुताबिक ये प्रक्रिया एक ही दिन में नहीं हुई, बल्कि शैतान ने इसे बहुत चालाकी से 2 चरणों जनरेशंस में अंजाम दिया था। 1. पहला चरण, शैतान की नेक नियति वाली तरकीब। हजरत नूह असा से पहले कुछ बहुत ही नेक, परहेजगार और प्यारे लोग थे, जैसे वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। जब इन नेक लोगों का इंतकाल हो गया तो पूरी कौम गम में डूब गई। तब शैतान उनके पास आया और एक सलाह दी, तुम अपने इन प्यारे और नेक बुजुर्गों की याद में उनकी तस्वीरें या पत्थर के मुजस्मे, मूर्तियां बना लो। इन्हें अपनी बैठने की जगहों पर रखो ताकि जब भी तुम इन्हें देखोगे तुम्हें इनकी याद आएगी और तुम्हें भी अल्लाह की इबादत करने का शौक और जज्बा पैदा होगा। लोगों को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने उनकी यादगारी, मेमोरियल के तौर पर मूर्तियां बनाकर रख ली। उस वक्त तक कोई भी उनकी पूजा नहीं करता था, वे बस एक यादगार थी। 2. दूसरा चरण, अज्ञानता और बहकावा। जब वो पीढ़ी गुजर गई और उनके बच्चे बड़े हुए तो समय के साथ इल्म ज्ञान कम होता गया। तब शैतान ने नई पीढ़ी के दिलों में यह बात डाली, तुम्हारे बाप दादा इन मूर्तियों की बहुत इज्जत करते थे। जब बारिश नहीं होती थी या कोई मुसीबत आती थी तो वे इन्हीं के पास आकर दुआ मांगते थे और इन्हीं की बदौलत उन्हें सब कुछ मिलता था। नई पीढ़ी इस धोखे में आ गई और उन्होंने सोचा कि ये मूर्तियां ईश्वर अल्लाह तक पहुंचने का जरिया या बिचौलिया हैं। धीरे धीरे उन्होंने अल्लाह को छोड़कर सीधे उन मूर्तियों की ही पूजा, इबादत शुरू कर दी। हजरत नूह असा का भेजा जाना। जब मूर्ति पूजा पूरी तरह फैल गई और लोग तौहीद, एक अल्लाह की इबादत को भूल गए, तब अल्लाह ने हजरत नूह असा को अपना पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वे लोगों को समझाएं और दोबारा एक अल्लाह की तरफ लाएं। कुरान सूरह नूह 71-23 में उस कौम के सरदारों की बात दर्ज है जो अपनी कौम से कहते थे, और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र को छोड़ना।
निष्कर्ष, इस्लाम के अनुसार मूर्ति पूजा की शुरुआत किसी बुरे इरादे से नहीं हुई थी, बल्कि शैतान ने नेक लोगों की अंधभक्ति और यादगारी को मोहरा बनाकर धीरे धीरे लोगों को शिर्क, मूर्ति पूजा में मुब्तला कर। पर शैतान ऐसा क्यों करते हैं? उसको क्या मिलेगा ऐसा करके? शैतान ऐसा क्यों करता है और उसे इंसानों को बहकाकर क्या हासिल होगा, इसका जवाब कुरान में बहुत विस्तार और गहराई से दिया गया है। इस्लामी इतिहास के अनुसार इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजहें हैं: अहंकार, घमंड और इंसान से बदला जलन। 1. घमंड और जिद, अहंकार। जब अल्लाह ताला ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सभी फरिश्तों और इब्लीस शैतान को हुक्म दिया कि वे आदम के सामने सजदा करें। फरिश्तों ने हुक्म मान लिया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। उसने घमंड में आकर कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। तारांकन, कुरान सूरा अल-अराफ 7:12। इस नाफरमानी और घमंड की वजह से अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से ठुकरा दिया और जहन्नमी घोषित कर दिया। 2. अल्लाह को चुनौती और इंसान से बदला। जब शैतान को अपनी इस नाफरमानी का अंजाम, सजा पता चला तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी। शैतान ने सोचा कि इस आदम इंसान की वजह से मेरी इतनी बड़ी इज्जत चली गई और मैं बर्बाद हो गया, इसलिए अब मैं इसकी पूरी औलाद इंसानों को बर्बाद करूंगा। उसने अल्लाह ताला से कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इंसानों को बहकाने के लिए बैठूंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू उनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार, वफादार नहीं पाएगा। तारांकन, कुरान सूरा अल-अराफ 7:16 3. शैतान को ऐसा करके क्या मिलेगा? शैतान जानता है कि वो खुद तो कभी जन्नत में नहीं जा सकता और उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम, आग है। इसलिए अकेले बर्बाद न होना, वो चाहता है कि इंसान जिसकी वजह से वो दरबदर हुआ वो भी उसके साथ जहन्नम में जाए। अल्लाह का नाफरमान बनाना, वो साबित करना चाहता है कि इंसान, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात यानी सबसे अफजल बनाया, ईश्वर का वफादार रहने के लायक नहीं है। इंसान को सबसे बड़े गुनाह शिर्क में डालना। इस्लाम में एक ईश्वर के सिवा किसी और की इबादत करने को शिर्क, सबसे बड़ा पाप माना गया है। शैतान जानता है कि अगर इंसान सीधे सीधे नास्तिक, अधर्मी न बने तो उसे बहकाकर किसी न किसी रूप में ईश्वर का शरीक, बिचौलिया मानने पर मजबूर कर दो, ताकि वो अल्लाह की माफी से महरूम हो जाए। संक्षेप में, शैतान का कोई अपना निजी फायदा जैसे धन या सत्ता नहीं है। उसका एकमात्र मकसद जलन, घमंड और बदले की भावना में आकर ज्यादा से ज्यादा इंसानों को ईश्वर के सीधे रास्ते से भटकाना है, ताकि वे भी क़यामत